आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में स्वागत है। मुझे आज आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। इस हफ्ते हमारे साथ हैं जॉयल और विक्टोरिया ऑस्टिन। ये लोग ह्यूस्टन टेक्सास के विक्टोरिया लेकवुड चर्च को चलाते हैं। साथ ही जॉयल न्यूयॉर्क टाइम्स के अधिक बिकाऊ पुस्तक योर बेस्ट लाइफ नाउ के लेखक हैं। नमस्कार विक्टोरिया। नमस्कार। पिछले 2 दिनों से जॉयल हमारे साथ है, परंतु आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद जॉयस हमें बुलाने के लिए। अच्छा विक्टोरिया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जॉयल और मैं उनकी कमजोरी के बारे में बातें कर रहे थे और वे कुछ भी कह नहीं सके, इसलिए मैंने कहा मैं आपकी पत्नी से पूछूंगी और मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि क्या उनमें कोई कमजोरियां हैं। सच्चाई प्रकट होगी, यही चाहती है ना। सच तो ये है कि मैं जॉयल की कमजोरियों को नहीं देखती। हमारी शादी हुए 18 साल हो गए और यदि आप एक दूसरे की कमजोरियों को देखते रहे तो आपके बीच अच्छा संबंध नहीं होगा। सच है कि कुछ कमियां हैं, शायद वे कमजोरियां नहीं है, शायद वे ऐसी बातें हैं जो मैं चाहती हूँ कि बदल जाए। सच कहा। हम चाहते हैं कि हर कोई हम जैसा चाहते हैं वैसा ही रहे, पर सच ये है कि वे इतने महान और अच्छे हैं कि खुद भी बदलना चाहते हैं। यदि मैं उनसे कुछ कहूँ कि जॉयल मैं इस बात से परेशान हूँ या आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, वे सचमुच बदलने की कोशिश करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। वे सचमुच इस विषय में अच्छे हैं, वे बड़े नेक इंसान हैं। जॉयल एक अनोखे इंसान है। मैं उनकी प्रशंसा करती थी। मैं अपनी माँ को बताती थी कि मैं जॉयल को महान क्यों समझती थी। मैं कहती माँ वो इतने अच्छे हैं, वो हैं ये हैं। जॉयल अधिक बोलते नहीं हैं, वे यूं ही बैठकर गपशप नहीं करते हैं। मेरी माँ कहने लगती हाँ पर क्या जानती हो, जब उसके पिता चल बसे तो वो बोलने लगा और उन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ जान लिया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा विक्टोरिया तुमने जो कुछ कहा उसे मैं देख रही हूँ। इतने दिन जो कुछ तुम कह रही थी उसे मैं साक्षात देख रही हूँ। मुझे लगा कि ये रोचक है क्योंकि मैं उसे देख सकती थी, क्योंकि हम इतने करीब थे। सचमुच वे जो कहते हैं वही करते तो हैं। आप जॉयल का आदर करती हैं क्योंकि वे मंच पर जो प्रचार करते हैं उसी के अनुसार पर्दे के पीछे घर पर भी जीते हैं। मैंने उनको नीचा दिखाना चाहती हूँ और ना ही ऊंचा, पर मेरे लिए वे हमेशा महान ही हैं। सच संतुलित रखने की बाद में हमें विनम्रता का अपने कर्मों के प्रति बुरा नहीं लगता। ही विनम्र हैं और बात सिर्फ ये नहीं है, वे इतने भले हैं कि आप सदा उनसे मिलते रहना चाहेंगे। वो सकारात्मक व्यक्ति है। मैं जानती हूँ कि पहले कार्यक्रम में आप इस बात पर चर्चा कर रहे थे प्रभु क्या कर रहा है और सेवकाई में ये क्या हो रहा है। सचमुच मैंने इसके बारे में सोचा है क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा है ये क्या है। प्रभु की करुणा और अनुग्रह की अपेक्षा एक और कारण जिसकी वजह से लोग जॉयल की बातें सुनना पसंद करते हैं वो ये है जिसे उन्होंने पिछले 18 सालों से अपनी आदत बना रखी है। ये नहीं कि तुम ऐसा करो पर मैं वैसा करूँगा, वरन ये कि मैं ऐसे रहना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ मिलकर ऐसा करूँगा। वे इतने पारदर्शी हैं कि लोग उनको देखकर आसानी से सीख जाते हैं और कहते हैं मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मैं भी इस बात को मानती हूँ कि जब हमें जैसा जीना चाहिए, लोगों की परवाह किए बिना हमें जैसा जीवन जीना चाहिए, तब लोग हमसे सीख ग्रहण करते हैं क्योंकि लोग धोखा नहीं खाते, वे असलियत को जानते हैं। बाइबल कहती है कि हमें संसार की ज्योति बने रहना है। वचन सुनने मात्र से हम गवाह नहीं बन सकते हैं, शब्दों से बढ़कर हमारे कर्म प्रभावशाली होते हैं। हमारी बातचीत एक ऐसी महिला के साथ हुई जिसके अनुभव ने उसे ये मानने को मजबूर किया कि मसीहियत केवल एक लेबल है। एक मसीह वो है जो उत्तम मनुष्य बने रहने की कोशिश करता है। तो इस दृष्टि से अगर मैं इस विश्वास की अनुयायी नहीं हूँ फिर भी एक मसीह बनना चाहती हूँ। मैं हर दिन एक अच्छा इंसान बना रहना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे अपने कर्मों के प्रति बुरा नहीं लगता। मेरे परिवार में कोई एक मसीह भक्त है और मुझे याद है जब मैं छोटी थी वो लगातार चर्च जाता था और उसके चर्च के सभी लोग उसका बड़ा आदर करते थे। परंतु घर पर जब मेरी चचेरी बहन ज़मीन को गंदा करती और झाड़ू लगाने के बदले पोछे से कुछ करती है तो उसे गुस्सा आता है और वो उसकी चोटी पकड़कर उठाता है और वो उसे कमरे से बाहर कर देता है। शायद कई लोग खुद के लिए खास नाम और उपाधि रख लेते हैं और उसके विपरीत जीवन बिताते हैं। अच्छा जॉयल और विक्टोरिया, सचमुच इस लड़की की गवाही उस विषय का एक अच्छा उदाहरण है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये एक ऐसी महिला है जो फिलहाल विश्वास नहीं रखती हैं। उसे लगता है कि जब तक वो एक आदर्श बनकर रहेगी उसे मसीह में विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हम जानते हैं कि हमारे अच्छे कर्म हमें स्वर्ग नहीं ले जाते क्योंकि हम काफ़ी अच्छे कहलाने के लिए उतने भले कर्म नहीं करते क्षमा प्राप्त किए बिना।
हम सभी शाश्वत दंड के ही योग्य रहेंगे। यहाँ पर एक महिला है जिसे मसीहियत में विश्वास करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उसने एक ऐसे मसीही को देखा जो घर पर सच्चा मसीही नहीं था और इससे उसे ठेस लगी। मेरा मानना है कि लोगों को चर्च जाने की शिक्षा देना मात्र काफी नहीं है, उन्हें मसीह जीवन जीने की शिक्षा देना जरूरी हाँ है। जॉयस, मैं इस बात से सहमत हूँ। वास्तव में हम लोगों को जो संदेश देते वही हमारा आदर्श होना चाहिए। प्रभु के एक सेवक के रूप में हम दिन भर उन्हें बातें बता सकते हैं। मैं वहां खड़े होकर घंटों प्रचार कर सकता हूं, परंतु यदि मैं घर में या बाहर जाकर किसी से बुरा व्यवहार करूं, जैसे उस महिला ने कहा, घर हो या बाहर हो, इसमें हमारी पूरी गवाही भ्रष्ट हो जाती है। यदि संसार को प्रभावित करना है तो हमें वही करना चाहिए जो हम कहते हैं। जैसे कि पिछले कार्यक्रम में हम कह रहे थे, हमारे मुंह के शब्द से बढ़कर हमारे जीवन का चाल चलन अधिक प्रभाव डालता है। हाँ, ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो चरित्र है और हम जिस चरित्र का विकास करते हैं उसका अधिक महत्व होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं चर्च में ही पला बढ़ा और वहां पर बहुत कुछ सीखा, आलोचनात्मक रीति से नहीं, परंतु मुझे लगता है मुझे इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारा चरित्र कैसा है, क्या हम ईमानदारी से जीते हैं, उचित व्यवहार करते हैं। मैं इन सारी बातों को तो मानता हूं, परंतु मेरे अनुसार यही मुख्य है कि हम लोगों के सामने कैसे पेश आते हैं, ताकि लोग कहें मैं उनके जीवन से प्रभावित हूं और मैं उनकी तरह जीना चाहता हूं। जानते हैं, आज सुबह प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के वक्त मैं पढ़ रही थी कि किस तरह से परमेश्वर का उद्देश्य, उसकी योजना है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में रचे गए हैं। परमेश्वर ने निश्चय किया और कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बन। तो मसीह की समानता ही हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य है। वो चाहता है कि हम धन्य और संपन्न रहें, चाहता है कि हम सफलता पाएं, कि हमारा जीवन महान हो, परंतु उसका प्रधान लक्ष्य है कि हमारा सही चरित्र मसीह जैसा हो। कुछ वर्ष पूर्व प्रभु ने मुझसे कहा, जॉयस, मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं कि किस तरह से जीना चाहिए। मेरे ख्याल से हमने उन्हें चर्च जाना तो सिखा दिया है, परंतु हमें उन्हें जीने का तरीका सिखाने की आवश्यकता है। और आजकल के लोग, खास तौर से आज के नवयुवकों तक हमें पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम आज की नई पीढ़ी को प्रेरणा न दें तो मसीहों का कोई भविष्य नहीं रहेगा। इसीलिए हमें नवयुवकों या नई पीढ़ी को प्रभावित करना पड़ेगा, जो आसानी से किसी के धोखे में आ जाते हैं और अधिकतर वे ही दूसरों को आकर्षित करने के लिए ढोंग करते हैं और पीठ पीछे वे कुछ और ही व्यवहार करते हैं। सच कहूं तो ये उनमें से एक कारण है जिसकी वजह से मुझे प्रभु के संग चलने में प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि मैंने प्रभु से प्रेम किया, नया जन्म पाया। मैं चर्च गई, मैंने विश्वास किया कि मरने पर मैं स्वर्ग जाऊंगी, परंतु मेरे जीवन में मसीह का चरित्र नहीं था। मैं रविवार को चर्च जाती और हफ्ते के बाकी दिन मैं बहुत ही क्रोध और नाराज़गी, ईर्ष्या को दबा न सकने वाली थी और अंत में मैं जीवन में स्थिरता पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तरसने लगी और मुझ में बदलने की इच्छा पैदा हुई ताकि अपना जीवन मैं अच्छे से जी सकूं। आप क्या कहती हैं विक्टोरिया, कि आपको नहीं लगता कि हमें घर में भी आदर्श जीवन बिताना चाहिए? मुझे लगता है कि आप बड़ी धन्य हैं कि आप ऐसा कर सकी। इसलिए शायद प्रभु ने आपको लोगों के सामने एक उदाहरण स्वरूप रखा है, क्योंकि कई लोगों में ये बात नहीं रहती। वे जो कुछ जानते हैं उसी से काम चलाते, तो ये बड़ी बात है। जोएल की तरह मेरा भी पालन पोषण एक मसीही परिवार में हुआ और मुझ में हमेशा जीने की लालसा थी। जानती हैं, मैं जीवन का आनंद लेती हूँ और मुझे मज़ा आता है और प्रभु की ताड़ना का भी मैं आनंद लेती हूँ, क्योंकि ताड़ना की दूसरी ओर अच्छा प्रतिफल रहता है। उस प्रेम चलन की दूसरी ओर भी कि हम उसके आदी हो जाते हैं। मेरे जीवन में कई घटनाएं घटी हैं जिसमें मुझे लोगों से प्रेम करने का फैसला करना पड़ा। पिछले कार्यक्रम में आप इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और अंत में लोग यही देखने वाले हैं। मैंने देखा है और तब कहा, प्रभु, मैं ये तक नहीं जानती कि इससे कैसे निपटूं। मैं अपना हृदय शुद्ध रखूंगी और अगर मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु कोई कह रहा है कि मैं कुछ छिपा रही हूँ, परंतु मैं उसे छिपा कर ही रखूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे लिए तो उसे बदल देगा। एक महान चीज़ जिस पर मैंने ऐसा काम किया, वे मेरे बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ वे मसीही जीवन जिए। वे एक ईसाई स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ उन्हें वचन सिखाया जाता है और एक से बढ़कर एक व्यवस्था जानते हैं। ये बहुत बढ़िया है, परंतु
हम अपने बच्चों को जबरदस्ती परमेश्वर में अच्छा जीवन सही जीने कहा। को कहते हैं और कहते हैं कि इसमें मजा आएगा, हम एक दूसरे को प्रेम कर सकेंगे, न जाने क्या क्या चीजों को देखने का दूसरा दृष्टिकोण भी है और एक विकल्प भी होता है। माँ होने के नाते मुझे खुशी होती है कि मेरे बच्चे मैदान मार जाएंगे। जरूरी नहीं कि वे दुखद घटना से होकर गुजरे, परंतु वे सफल होंगे और आदर्श बनकर रहेंगे। जैसा कि आप एक उदाहरण के बारे बातचीत कर रहे थे, मैं आशा करती हूँ कि हर कोई ऐसे किसी का अनुकरण करे जो यीशु के साथ संबंध बनाए रखता हो, क्योंकि यही मुख्य है। अगर मैं कहूँगी कि हम सिद्ध हैं, हम सिद्ध नहीं होंगे। ये वो संबंध और भरोसा ही है। हर एक के जीवन में ऐसा अवसर आता है जब आपको फैसला करना पड़ जाता है, और चाहे आप व्यक्तिगत रीति से जितने भी चरित्रवान हो, आप दिन में कई फैसले करते हैं। आपने कुछ समय पहले एक बात कही जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपने कहा कि यदि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई हो और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो और आपको उनके लिए प्रार्थना करने की इच्छा न हो, तो आपका प्रार्थना जारी रखनी चाहिए, चाहे नकली क्यों ना हो। वो नकली नहीं है, क्योंकि वास्तव में आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं चूंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं ऐसा अभिनय करना चाहता हूँ जैसा वो मुझसे आशा करता है, चाहे मेरी इच्छा हो या ना हो। पिछले 2 सालों से मैं जो प्रचार कर रही हूँ वो प्रभु से प्राप्त हुआ है, और वास्तव में ये मेरे लिए सहायक रहा है और कई लोगों के लिए भी। वास्तव में यहीं पर आप चौराहे में होते, यद्यपि मुझे बिल्कुल गलत महसूस हो तो भी मैं सही कार्य करने का फैसला कर सकती हूँ। मुझे किसी को थप्पड़ मारने का मन करेगा, फिर भी प्रभु के प्रेम की खातिर मैं उनके पास जाकर उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकती हूँ। यदि हम यीशु की इच्छा अनुसार सही कहा उसके गवाह बनकर रहना चाहें तो हमें ऐसा ही करना होगा। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि उसे क्रूस पर चढ़ने की इच्छा रही होगी, फिर भी क्रूस पर उसने दूसरों के लिए विनती की। उसने कहा, इन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि उसे कैसा लगा होगा, फिर भी उसने सही कार्य करने का सही फैसला किया। अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए, हम जल्दी ही लौट आएंगे। दोबारा स्वागत है। मैं पास्टर जोएल विक्टोरिया ऑस्टिन से बातचीत कर रही हूँ। ब्रेक से पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि पर्दे के पीछे सदाचार जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है, जिसके संदर्भ में लोग कहते हैं कि वे चर्च जाते हैं, बाइबल लेकर घूमते हैं या बम्पर स्टिकर लगाते हैं और इस तरह से मसीह जीवन जीते हैं। अब तक लगभग 10,000 बार मैं कह चुकी हूँ कि एक बम्पर स्टिकर, बड़ा सा जीसस पिन और एक बड़े बाइबल से बढ़कर हमें अपने जीवन में अच्छे फल चाहिए। बाइबल में ये नहीं कहा गया कि उनके बम्पर स्टिकर या चर्च में उपस्थिति या कितनी भाषा में बाइबल उनके पास है, इन बातों से नहीं बल्कि उनके फल से उन्हें जान सकोगे। सच ये है कि लोग हमें सदा देख रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वे हमें देखते हैं, चाहे हम उसका एहसास करें या ना करें। लोग आपको जांचते रहते हैं, वे देखते रहते हैं कि आप क्या करते हैं, संकट के समय कैसा व्यवहार करते हैं, आपके साथ में बुरा व्यवहार होने पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि कितने सारे लोग हमारे जीवन की ओर ध्यान देते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हम वही कर रहे हैं जो हम कहते हैं। इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बात सोच रहा था जॉयस, एक बार मैं पार्किंग लॉट में था और अपने बच्चों को खिलौने की दुकान ले जा रहा था। वैसे हम दुकान से बाहर आ गए थे। मैंने कार का दरवाजा खोला, हवा चल रही थी और कूड़े कागज उड़ रहे थे। मेरे हाथ से कुछ कागज उड़ गए और मैंने सोचा मुझे जाकर वो उसे उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे मेरे साथ में, मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पार्किंग लॉट तो पहले से गंदा था, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा की यह आवाज आई जिसने कहा कि तू ये कागज उठा ले ताकि तू उसे प्रकट कर सके। सही बात है। फिर मैंने उसे उठाने का फैसला किया। कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उसे उठाया और कूड़ेदान में डाला और तब मैंने देखा कि पास की कार में कुछ लोग बैठे हैं। जब मैं वहां से गुजरा तो उन्होंने खिड़की खोलकर कहा, हे पास्टर ऑस्टिन। अजीब ढंग से हंसते हुए उन्होंने कहा, हम देखना चाहते थे कि क्या वो कूड़ा उठाएंगे। अरे तभी मुझे झटका लगा क्योंकि मैं उसे कर चुका था। ये सभी छोटी छोटी बातें हैं। छोटी बातें। मैंने नहीं सोचा कि कोई मुझे देख रहा होगा। आप एक ही बहाना बना सकते हैं, ये जगह तो पहले से गंदी है, मुझे कूड़ा उठाने की जरूरत नहीं है। हमें उसे करना चाहिए क्योंकि हम ईमानदार व्यक्ति हैं, क्योंकि हम मसीह को दर्शाते हैं। हमें सभी का आदर्श बनना चाहिए। सच कहूँ तो जॉयल, हमेशा कोई न कोई हमें देखता रहता है, खास तौर से जब ऐसी कोई छोटी मोटी बातें हैं जो आपकी और मेरे लिए कुछ अलग है, क्योंकि हम टीवी पर आते हैं और लोग हमें पहचानते हैं। परंतु चाहे आप एक छोटी सी कलीसिया के सदस्य हों, वहाँ भी ऐसे लोग होते हैं जो जानते हैं कि आप एक मसीह होने का दावा करते हैं और वे
आप पर नज़र रखे रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं उस घटना को सुनाना चाहती हूँ आपको। अपने ही जन्म स्थान सेंट लुइस में मैंने एक सम्मेलन चलाया जो 3 दिन का था और मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए हमने पास के रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाई। जब हम वहाँ गए, वहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए हमने अंदर जाकर कहा कि हम फलाने लोग हैं, हमने पहले से बुकिंग कराई है, शायद कोई 12 लोगों के लिए। उन्होंने कहा, वो माफ़ कीजिए, हमारे यहाँ बुकिंग नहीं की जाती। तभी मैंने सोचा कि फिर आपने लिए बुकिंग करना क्यों स्वीकार किया? हमने फ़ोन पर बुकिंग करवाई थी, आपने क्यों नहीं बताया कि आप बुकिंग नहीं करते हैं? उन्होंने कहा, जिसने भी फ़ोन उठाया उसकी गलती पर क्षमा कीजिए, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कितनी देर? 45 मिनट। मैं सोचने लगी, अरे भाई, अब तक दिन भर मैं खड़ी रही, मैं और 45 मिनट रुकना नहीं चाहती। मैंने कहा, ठीक है जॉयस, अच्छा मनोभाव रखो। इसलिए हम इंतज़ार करते अंत में हमें जगह मिली। एक बड़ा टेबल, 12 लोग। एक लड़की ने आकर हमारे ड्रिंक्स का ऑर्डर लिया। हमने कॉफ़ी, टी, पानी, ये वो न जाने क्या क्या ऑर्डर किया। और जब वो लड़की ड्रिंक्स लेकर लौटी तो अधिक भीड़ होने के कारण उसे हमारी टेबल और दीवार के बीच से घसीटते हुए निकलना पड़ा। तब हाथ का ट्रे दीवार से टकराया और सारा ड्रिंक्स मेरे पति की गोद में बह गया। खैर, डेव तो सबको सहजता से लेते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अरे कोई बात नहीं, इसके लिए परेशान मत हो। मैं रेस्टोरेंट के रसोई में काम किया करता था और मुझे याद है कि तब मैंने गीला आटा एक नवयुवक के ऊपर गिरा दिया। वो अपनी प्रेमिका के साथ घूमने निकला था। डेव ने वहाँ के मैनेजर को भी बुलाकर कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप उसे परेशान करें, क्योंकि ये तो एक दुर्घटना थी, वास्तव में उसकी कोई गलती नहीं है। वे उसको शांत कराने की कोशिश में थे। जब वो फिर से ड्रिंक लेकर वापस लौटी, मैं कह सकती कि वो रो रही थी और मैंने कहा, बुरा न मानो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं। उसने मेरी ओर देखकर कहा, आप नहीं जानती मैं इतनी घबराई हुई थी क्योंकि मैं आपको टीवी पर देखती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं। मैंने मन ही मन सोचा, ओ धन्यवाद ईशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। एक और मैं खुश थी कि वो सब मेरे ऊपर नहीं गिरा बल्कि मेरे ऊपर गिरा। और मैं इस बात से खुश हूँ कि हमने भावुक होकर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे लोगों को कितनी ठेस पहुंचती है? जब हम प्रेम में चलने की उनसे बात कहते हैं और जब हमारी परीक्षा आती है तो हम उसमें उत्तीर्ण नहीं होते। वास्तव में हमें यह एहसास करना चाहिए कि हम चलते फिरते मसीही प्रेरित पत्री हैं और हमें गवाह बनने के लिए वही करना चाहिए जो हमें प्रतिदिन के जीवन में करना होता है। बिल्कुल ठीक। मैंने अपने ही परिवार में अपने बच्चों के सामने आदर्श बन के रहने के विषय में पढ़ा। किसी ने स्पष्ट रूप में कहा कि हमारे बच्चे वीडियो कैमरे के समान होते हैं जिनके पैर होते हैं। वे हमेशा रिकॉर्ड करते रहते हैं। सचमुच आमतौर पर लोग भी हमें देखते रहते हैं, परंतु अपने माता पिता के बारे में मैं एक बात कह सकता हूं कि आज हम अच्छे प्रचारक के बच्चे बने हैं। बहुत से लोग ऐसे नहीं होते हैं। हमने अपने माता पिता को सदा देखा है, दिन भर बहुत सी बातें करते हैं, प्रेम मार्ग में वे चलते हैं, दूसरों के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करते हैं। मेरे विचार से अभिभावक होने के नाते हमें अपने बच्चों के सामने आदर्श बनकर रहना चाहिए। शायद आज तक आपने उसे ज़रूरी नहीं समझा होगा, पर आज से आप शुरू कर सकते हैं। आप खुद के लिए एक सीमा खींच सकते हैं। मैं अपनी नौकरी में और घर में आदर्श बना रहूंगा। जितना हो सके उतना मैं मसीह के जैसे होने की कोशिश करूंगा। आपने बताया कि बच्चे पैरों वाले वीडियो कैमरा की तरह होते हैं। मैं अपनी सभा में एक महिला और उसके पति के बारे में एक चुटकुला सुनाती, जिन्होंने एक रात पार्टी दी। भोजन करते समय उन्होंने अपनी 6 वर्षीय छोटी बेटी की ओर मुड़कर कहा कि क्या तुम इनके लिए प्रार्थना करना चाहोगी? उसने कहा, मैं नहीं जानती कि क्या कहना चाहिए। महिला ने कहा, वही कहो जो माँ कहती है। तब उसने अपना सिर झुकाकर कहा, प्रभु मैंने लोगों को क्यों पार्टी में बुलाया? मुझे पसंद है। हम देखिए कह सकते हैं कि माँ जो कहती है वही कहो, परंतु आधा समय माँ एहसास तक नहीं करती कि वो क्या कहती है। सही कहा। पर बात यह है कि बच्चा करता है और मुझे नहीं लगता कि इससे बुरी बात और कुछ हो सकती कि आजकल लोग दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दुगना नकली प्रदर्शन करते हैं और फिर पर्दे के पीछे घर के बंद दरवाजे के अंदर बिल्कुल ही अलग काम करते हैं। आज वास्तव में मैं अपने दर्शकों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि आप सिर्फ चर्च जाते हैं, घर पर सही जीवन नहीं बिताते, तो आपको प्रार्थना करने लगना होगा और वचनों को पढ़कर प्रभु को खोजना होगा। आपको प्रभु से विनती करनी होगी कि वो आपके जीवन को बदल दे और प्रभु को आपके जीवन से निपटने का अवसर देना होगा। ये मेरी प्रधान समस्याओं में एक थी। मैं हमेशा शिकायत करती, डेव बच्चे बच्चे बच्चे, और अंत में प्रभु ने मुझसे कहा, समस्या वास्तव में वे नहीं तुम हो। यही तो मुख्य बात है। जब भी हमारे साथ कुछ होता है, मैं हमेशा खुद को देखकर कहना पसंद करती हूँ, मेरी क्या गलती है?
लेकिन दूसरी ओर लोग जो कुछ कहते हैं उसके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। कई बार सही बात है। हम कह देते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं, उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए। मेरे ख्याल से यदि हम अपनी शक्ति को जानें और यदि सचमुच हमारी कोई पकड़ हो और एहसास करें कि जो करते हैं उससे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो फिर हम निश्चय करेंगे कि अरे ये मेरा काम है, मैं प्रभावशाली हूँ, सही कहा। और मैं अपने जीवन में महान कार्य कर सकती हूँ। तब शायद हम अधिक जिम्मेदार बनेंगे और अपने परिवार वालों में बदलाव देख पाएंगे, क्योंकि एक श्रृंखला का आरंभ करने के लिए एक सदस्य काफी बिल्कुल होता सही बात है। इससे पूरी पीढ़ी को बदल सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हर एक को एहसास होना चाहिए कि ये उसकी वास्तव जिम्मेदारी में है यदि ना? कोई मसीह को ग्रहण करता है, मान लीजिए किसी सभा में, और मसीह सिद्धांतों पर अध्ययन करने लगता है, तो जरूरत नहीं पड़ती कि वो घर जाकर दूसरों से कहे कि उसे क्या हुआ। और यदि सचमुच वो प्रभु के संग ईमानदारी से चलता रहे तो लोगों को उससे ये पूछने में देर नहीं लगेगी कि तुम्हें क्या हो गया है। और मैं जानती हूँ कि ये सच है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ। 1976 में जब वास्तव में मैंने ये कहने की आदत डाली कि अच्छा प्रभु, मुझे इसके बारे में गंभीर होना है, मैंने अपने जीवन में प्रभु का स्पर्श पाया और उसके वचन से प्रेम करने लगी। मसीह जीवन जीने के प्रति गंभीर हुई, जबकि पहले मैं सिर्फ चर्च जाती थी। मैंने नया जन्म पाया और प्रभु से प्रेम करती थी, फिर भी शरीर के अनुरूप थी। मैं अपने शरीर के अनुसार चलती और कोई भी मेरे व्यवहार का मुकाबला नहीं करता था। रविवार के दिन आराधना में मुझे जिन बातों को सुनने की जरूरत थी उन्हें मैं नहीं सुनती थी, इसलिए मैंने घर पर वैसा जीवन बिताने की कभी नहीं सोची। मुझे याद है जब मैं पूरी तरह बदलने लगी, तब सबसे पहले लोग मुझसे पूछने लगे कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम बहुत ही बदली बदली सी लगती हो, तुम बदल गई हो, बताओ आखिर क्या हो गया है। तब वे मेरी गवाही सुनने को तैयार हुए और मैं अनेकों को प्रभु के निकट ला सकी। इसलिए नहीं कि मैंने बाइबल से उनके सिर पर ठोकने की कोशिश की, वरन इसलिए कि वे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हो गया है। बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हमें सदा ये एहसास होना चाहिए कि हम किसी न किसी को प्रभावित कर रहे हैं। और प्रश्न ये है, मैं कैसे प्रभाव डाल रहा हूँ? क्या मैं लोगों को सुधार रहा हूँ या उन्हें पहले से बुरा बना रहा हूँ? आप उस जवान लड़की के विषय में सोचिए जिसने अपने पिता या जो कोई भी हो उसके बारे में कहा कि उसने उस पर बुरा प्रभाव डाला था। उससे क्रोध से बुरा प्रभाव पड़ा। इसलिए कुछ करने से पूर्व हमें ऐसा एहसास होने की आवश्यकता है। कोई काम करने से पहले हमें एहसास होना चाहिए कि क्या ये ठीक है या नहीं। क्या हमें आदर्श मानकर कोई ठोकर खा रहा है? यदि कोई ठोकर खाता है तो कहेगा कि वो देखो, वो तो पाखंडी है, वो मेरी तरह गाली देता है, मेरी तरह परिवार वालों से बुरा व्यवहार करता है, मुझे बदलने की क्या जरूरत है। हमें इस बात का एहसास होना जरूरी है कि हम दूसरों पर प्रभाव डाल रहे हैं। चलिए ऐसा प्रभाव डालने के जीवन में ऊपर उठें और उन्नति पाएं। जैसा कि लोग सदा कहते हैं, हमें वही करना चाहिए जो हम कहते हैं। सिर्फ कहना ही नहीं बल्कि उसके अनुसार करना चाहिए। कल हम फिर से जॉयल और विक्टोरिया के साथ होंगे। लगता है इस हफ्ते सचमुच हमें मजा आ रहा है और आशा और प्रार्थना के साथ हम आप तक कुछ बातें पहुंचा रहे हैं जो प्रतिदिन प्रभु के साथ चलने में सहायक होंगी। कार्यक्रम में हम प्रभु के अनुग्रह के बारे में कह रहे थे कि अनुग्रह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है जो हमें आराम से वो करने में सहायक होती है जो हमें करना चाहिए। मसीह जीवन जीने के लिए आपको संघर्ष नहीं करना होगा यदि वास्तव में आप प्रभु के अनुग्रह को समझें।